नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिल रही है। अपने हाई से निफ्टी 50 लगभग 1200-1300 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 17,500 के आसपास। तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे और आगे आने वाले नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है इन कंपनियों के द्वारा। तो मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है, बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखना चाहिए और एसआईपी पार्ट में खरीदारी करना चाहिए जिनके पास समय है। और जो एक तरह से देखिए, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो अगर ऊपर की तरफ भी जाते हैं तो मुनाफा भी बांधना चाहिए। तो सबसे पहला जो शेयर रहेगा बैंकिंग स्टॉक से रहेगा। वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। सबसे पहला जो शेयर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बड़ा बैंक है, पीएसयू बैंक है और स्टॉक प्राइस में गिरावट भी देखने को मिल रही है, 521 में है और इसका जो मार्केट कैप है 4,64,972 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं 1.36 का। तो जो नतीजे आएंगे आगे, साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है और अर्निंग पर शेयर है 52 का। नतीजे आपने देखे होंगे, तीसरी तिमाही के अच्छे नतीजे थे एसबीआई के, बट ये कि मार्केट में गिरावट है तो स्टॉक नीचे की तरफ है और इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का है। तो काफ़ी पोटेंशियल है एसबीआई में, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रह सकता है ये। तो पार्ट में एसआईपी की तरह एसबीआई को देखना चाहिए और अगर एकदम से मुनाफा मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। मीन्स 5%, 7% अगर आगे आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ अगर मार्केट जंप करेगा तो मुनाफा भी लेना चाहिए। तो इस वक्त स्टॉक 521 में है और भी अगर गिरावट होती है 500 के नीचे भी आता है तो पार्ट में एसबीआई को देखना चाहिए। और इसी के साथ एक बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1600 के आसपास है। काफ़ी खबरें हैं, मर्जर की खबर है और इसका जो 52 वीक हाई है 1722 का है और लो है 1271। तो इसके ऊपर नज़र रखें, बड़ा बैंक है और बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होगा एचडीएफसी बैंक। इसका जो मार्केट कैप है 8,94,336 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। 446 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.97 का। तो नेक्स्ट जो नतीजे होंगे उसमें डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आ सकता है और ईपीएस है 78 का। नतीजे भी आपने देखे होंगे, 15-20% की ग्रोथ रहती है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में। तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एचडीएफसी बैंक अच्छा रह सकता है। और अगला जो स्टॉक रहेगा डिविडेंड वाला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड, पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। 213 इसका स्टॉक प्राइस है, 186 इसका 52 वीक लो है और 248 इसका 52 वीक हाई। और जब भी गिरावट होती है 200 के आसपास आता है तो इसमें एक तरह से बाइंग आ जाती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता है। बहुत सारे निवेशकों के पास होगा पावर ग्रिड के ऊपर नज़र रखें। और इस वक्त मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट है और आगे अगर गिरावट बढ़ती भी है तो पावर ग्रिड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इसी तरह से डिविडेंड वाला स्टॉक वेदांता लिमिटेड काफ़ी खबरों में बना रहता है और मेटल सेक्टर में तेज़ी भी है। इसका जो 52 वीक है 440, आने वाले समय में यहाँ तक जाएगा बट ये कि समय लग सकता है। 52 वीक लो है 206। तो इसके ऊपर नज़र रखें, जिनके पास है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो खरीदारी करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वेदांता लिमिटेड के द्वारा प्रॉफिट भी मिल सकता है और नेक्स्ट जो नतीजे आएंगे उसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा। तो पार्ट में देखना चाहिए और वेदांता भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। जब मार्केट में सुधार होगा तो गिरावट में इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वेदांता का जो मार्केट कैप है 1,12,593 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 222 का। तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी नहीं है और डिविडेंड यील्ड है 14.86 का और जो अर्निंग पर शेयर है 38 का है। तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है वेदांता के द्वारा। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। तो अभी अगर जो लिए हुए हैं तो होल्ड करना चाहिए। जब ऊपर की तरफ जाए तो मुनाफा भी देखना चाहिए जिनके पास कम समय है। तो जिनके पास निवेश के लिए समय है तो वेदांता को देख सकते हैं। और इसी तरह से आईटी सेक्टर का शेयर इन्फोसिस लिमिटेड 1551 में है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। एक बड़ी कंपनी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 6,49,136 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹5 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 180 का है। डिविडेंड यील्ड 2 का है। और इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर नज़र रखें। आईटी सेक्टर में अगर निवेश करना है तो एक बड़ी कंपनी है इन्फोसिस और
जो तिमाही नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसका जो 52 का है 1923 का है, तो यहाँ तक जाएगा, बट ये समय लग सकता है। अभी देखिए थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल रही थी इन्फोसिस लिमिटेड में, बट अब स्टॉक 1550 में है। तो नए इन्वेस्टर जिनके पास नहीं है तो इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखें। और इसी तरह से देखिए और भी स्टॉक्स हैं, बट ये 4-5 जो बड़ी कंपनियां हैं अपने सेक्टर में, एसबीआई एक तरह से देखिए बड़ा बैंक है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक बड़ा बैंक है, पावर ग्रिड अच्छा डिविडेंड मिलता है, वेदांता के द्वारा भी अच्छा डिविडेंड मिलता है, उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। और इन्फोसिस लिमिटेड तो अभी नीचे की तरफ है, जब बाजार ऊपर की तरफ हो तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए ऊपर की तरफ, तो इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है तो पार्ट में एक तरह से खरीदारी करना चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक्स थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।